रुचिता बेटा दूध। ये गुड़िया वापस कैसे आ गई? ये सब क्या हो रहा है? जो भी मैं इस गुड़िया के साथ कर रही हूँ वो रुचिता के साथ कैसे हो रहा है? रुचिता इस गुड़िया से इतनी जुड़ी हुई कैसे है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें खाटू जी मेरी मदद करेंगे। रुचिता, वैसे आपको एक बात पता है? आज घर में कोई भी नहीं है, बस हम दोनों ही हैं। सिर्फ आप और मैं हूँ। सब लोग अपने अपने काम से बाहर गए। हाँ सच में? हाँ, तो क्यों ना आप मेरे साथ चल के आज पूजा करो। मैं आपको खाटू जी का भजन भी बताऊंगी और हम साथ में पूजा करेंगे। चलो, आपको आरती करके बहुत अच्छा लगेगा। क्या हुआ रुचिता? चलो। मुझे पूजा नहीं करना। और रुचिता बेटा ठीक है, वैसे खाटू जी की पूजा करना तो अच्छी बात होती है ना, पर अगर आपको पूजा नहीं करना तो कोई बात नहीं। आप चल के खाटू जी का तिलक लगवा लो और प्रसाद खा लेना और आरती भी ले लेना। चलो। रुचिता क्या कर रही हो? चलो रुचिता। मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगी। रुचिता, ये क्या बदतमीजी है? और आजकल तुम बहुत जिद करने लगी हो। कभी डॉल को यहाँ ले जाना है, वहां ले जाना है, कभी स्कूल नहीं जाना, कभी ये करना है, कभी वो करना है। क्या है ये सब? चलो मेरे साथ मंदिर चलो, तिलक लगवाओ। चलो। मुझे नहीं जाना मम्मी, मुझे नहीं जाना। रुचिता जाना पड़ेगा, चलो। रुचिता चलो। चलो चलो। रुचिता चलो बेटा, चलो चलो। नहीं जाना मुझे। चलो रुचिता चलो। नहीं जाना। चलो रुचिता, चप्पल खोलो। चलो मंदिर। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। चप्पल खोलो। चलो रुचिता चलो। मैंने कहा ना कि मुझे पूजा नहीं करनी, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे छोड़ दो। रुचिता नहीं। चलो। और अचानक से इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? और रुचिता
रुचिता के शरीर से करंट कैसे आ रहा था? मुझे करंट भी लगा। ये गुड़िया इतनी दूर जाकर कैसे गिरी? हो ना हो, इस गुड़िया में ही कुछ गड़बड़ है। कौन हो तुम? आंटी, आंटी आप मुझे मेरी दोस्त से क्यों दूर कर रही हो? दोस्त? पर तुम हो कौन? आंटी, मैं रुचिता की बेस्ट फ्रेंड हूँ। आप उसे मुझसे दूर मत कीजिए। मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम तो एक आत्मा हो ना? हाँ, तो रुचिता मेरी दोस्त है। और आंटी, अगर आपने मेरी दोस्त को मुझसे अलग किया तो मैं सब खत्म कर दूंगी। पहली बार मुझे कोई फ्रेंड मिला है और मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मेरी गुड़िया। मेरी गुड़िया गिर गई। मेरी गुड़िया, तुमको चोट तो नहीं लगी ना? चलो मैं तुम्हें पट्टी कर देती हूँ। प्रणाम बाबा जी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। बाबा जी, आपने पूरी रात ध्यान किया है। अब तो बताइए कि दादी को कौन परेशान कर रहा है? नियत में खोट हो तो कुछ भी हो सकता है। ये औरत जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। नहीं बाबा जी, मैं भला आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? जो सच है मैंने आपसे वही तो कहा। वो राज जो इस घर में दफन है, वो राज जो तुम्हारी बहू के साथ जुड़ा हुआ है। लगता है तुम्हारी बहू की आत्मा को बुलाकर ही सच जानना होगा। मेरी बहू की मतलब भला की आत्मा? क्या कह रहे हैं आप बाबा जी? झलक बेटा, क्या तुम्हारा भी इस घर से कोई रिश्ता है? नहीं तो फिर इस आत्मा को तुम्हारे सामने नहीं बुलाया जा सकता। तुम्हें पूरे घर की लाइट बंद करके, पर्दे लगा के यहाँ से जाना होगा। ये आत्मा सिर्फ परिवार वालों के सामने आती है। आप इस त्रिकोण में अपना हाथ रखिए, मैं आत्मा को बुलाता हूँ। आज दादी का सच बाहर आकर ही रहेगा। उन्हें बताना ही पड़ेगा कि
आखिर उन्होंने मेरी बहन के साथ किया क्या था? ये भगवान, ये अपने आप से कैसे जल गए? ये संकेत है कि आत्मा कुछ ही देर में हमारे सामने आने वाली है। अभी भी वक्त है, जो कुछ छुपा रखा है वो सब बता दो, वरना वो अपने खुद से सब बर्बाद कर देगी, बहुत नुकसान पहुंचाएगी। मैंने कुछ नहीं छुपाया, सच बताया है आपको बाबा जी। मैंने कुछ नहीं किया। गुड़िया, बहुत नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। इसका मतलब उस पेंटिंग में जो काला घर बना था वो इस गुड़िया ने ही बनाया था। ये हार मेरे गले में कैसे आया? ये तुम्हारे बहू का ही हार है और ये उसका इशारा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। सच या बर्बादी अब ये तुम्हारे ही हाथों में है। वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। अरे यार, ये पापा ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? ये दादी पकड़ना ले इसे। जल्दी सच बताओ, वो आत्मा आने वाली है। नहीं, बाबा जी मैं बताती हूँ। एक मिनट दीजिए मुझे बस। ये क्या कर रही हैं आप? बड़ा पाखंड करने वाला पाखंडी बाबा, तेरी तो है पाखंड करेगा, है तो ड्रामा करेगा मेरे साथ ड्रामा। ये बैटरी वाला दिया है ना जो तूने जलाया, अचानक से दिए जल गए हैं। कौन सा केमिकल डाला? तेरी तो केमिकल की मैं बताऊं। यही पाखंड कर करके पैसे ऐडता है ना रे तू, है? और मुझसे पैसे ऐडता तेरी तेरा टेटुआ ना दबा दिया मैंने। अरे बचाओ मुझे, कोई बचाओ। चल भाग यहाँ से, दिखना नहीं। और ये जो तू टन 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 बजा रहा है ना, तेरा क्या है? विंड चाइम। इसकी जगह तेरी मुंडी होगी, समझा? अपना सामान उठा सामान अपना, भाग यहाँ से। बताओ तुझे क्या हुआ दादी? अरे बेटा कुछ नहीं, पाखंडी था वो, एक नंबर का चोर। ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बना बना कर पैसे ऐंठता है और ऐसे ही टेढ़े लोगों को ना, न जाने कितने टेढ़े लोगों को मैंने सीधा किया है। तुम बहुत सीधी हो बेटा, भोली हो, इसीलिए तुम समझ नहीं पाई। आइंदा से ना ऐसे बाबाओं से दूर रहना। अरे मैं बहुत थक गई हूँ, जाकर थोड़ा आराम करती हूँ, फिर आकर के साफ कर लूंगी। हे भगवान, रुचिता जिस गुड़िया के साथ खेल रही है, असल में उस गुड़िया के अंदर एक बच्ची की आत्मा है। पर वो आत्मा है कौन? और उस गुड़िया के अंदर कैसे आई? ये लो रुचिता, ये तुम्हारे लिए है। मुझे दादी से जाकर पूछना होगा कि दादी वो गुड़िया कहाँ से लेकर आई है। आधे ही है। आधे क्यों? आधे क्यों? काम भी तो आधा ही किया ना। इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? पकड़ लिया दादी ने। अब उनका सच निकलवाने के लिए कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। हो गया आपका, निकलिए। कहाँ से लाई थी? क्या मतलब? दुकान से लेकर आई थी और क्या? दादी उस दिन तो आपने कहा था कि आप वो गुड़िया फैक्ट्री से लेकर आई थी। हाँ, वो जो फैक्ट्री वाली दुकान होती है ना, वहीं से तो लाई थी। रूहान के खिलौने भी मैंने वहीं से खरीदे, तुम्हारी बेटी की डॉल भी मैंने वहीं से ली। पर तुम
इतने सवाल क्यों कर रही हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारी बेटी को वो गुड़िया इतनी पसंद है, लगाव हो गया है गुड़िया से, और तुम वो के डॉल पे सवाल किए जा रही हो। अरे आगे चाहती क्या हो? नहीं नहीं दादी, मैं तहकीकात नहीं कर रही हूँ, बस मुझे वो दुकान का नाम जानना था। हेलो हेलो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो, मैंने कहा मैं समय से पहुंच जाऊंगी। क्या करूं? उस दुकान का नाम कैसे पता करूं? कुछ ये तो दादी की पर्स है ना, जो दादी अपने साथ मार्केट लेकर जाती है। इसमें एक बार देखती हूँ, क्या पता उस खिलौने वाले दुकान की कोई रिसिप्ट मिल जाए। ये क्या है? मिल गया फिर। पर इसमें तो सिर्फ रूहान के खिलौने का बिल है, रुचिता के डॉल का तो कोई बिल है ही नहीं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं दुकान वाला इसमें लिखना तो नहीं भूल गया, या फिर बहुत कुछ और है। जो भी है, इस दुकान पर जाकर ही पता करना होगा। भैया ये देखिए, ये तस्वीर, ये ध्यान से देखिए। ये जो इसमें गुड़िया है ना, ये आपके शॉप से ही खरीदी गई है। नहीं मैडम, ऐसी गुड़िया का तो हमारी दुकान में एक भी पीस नहीं है, हम नहीं बेचते। ये बिल देखिए, ये आपकी दुकान की है ना। भैया आप याद करने की कोशिश कीजिए ना, कुछ दिन पहले एक उम्र दराज औरत सुमित्रा गोयल आई थी, वो आपके शॉप से बहुत सारे खिलौने लेकर गई थी, उसमें से वो गुड़िया भी एक थी। ये देखिए बिल की कॉपी, लेकिन ये गुड़िया इसमें कहीं नहीं है, तो ये हमारे यहाँ की है ही नहीं। फिर दादी ने रुचिता के लिए वो गुड़िया कहाँ से खरीदी थी? मैं रुचिता की बेस्ट फ्रेंड हूँ। पहली बार मुझे कोई फ्रेंड मिला है और मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उस गुड़िया में एक बच्ची की आत्मा है, और वो बच्ची कौन है मैं कैसे पता लगाऊं? उस बच्ची का साया मेरी रुचिता पर है। इससे पहले कि उसकी वजह से मेरी रुचिता पर कोई भी खतरा है, मुझे उसे हटाना होगा। और क्या करूं, कैसे हटाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेंटिंग, ये पेंटिंग उस गुड़िया ने बनाई है। क्या पता इस पेंटिंग के जरिए मैं उस बच्ची या उस गुड़िया की आत्मा की सच्चाई तक पहुंच सकूं। इस घर को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसमें आग लग गई हो। ये ऊंट वाला माइलस्टोन, ये तो जयपुर में सिर्फ एक ही जगह पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये घर इसी माइलस्टोन के आसपास ही हो? क्या करूं, नहार जी को बताऊं क्या? पर वो तो मीटिंग में बिजी होंगे। अभी फिलहाल मुझे इस गुत्थी को खुद ही सुलझाना होगा। मैं घर जाकर नहार जी को सब बता दूंगी, क्योंकि इन सवालों के जवाब पाना बहुत जरूरी है। ऑटो भैया चलिए। अब भैया बस यहीं रोक दीजिए। माइलस्टोन तो यही है, घर भी यहीं कहीं आसपास ही होनी चाहिए। यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, चारों ओर सिर्फ जंगल है, और जंगल के बीचों बीच किसी का घर कैसे हो सकता है? फिर इस तस्वीर में तो इस गुड़िया ने जंगल के बीच ही घर बनाया है।
तो इस तस्वीर का कोई तो मतलब होगा ना। खाटू जी, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए ताकि मैं गुड़िया की पहचान तक पहुंच सकूं, उसे ढूंढ सकूं। बेटे क्या हुआ, रास्ता भटक गए हो क्या? नहीं बाबा, वो दरअसल ना मुझे एक घर की तलाश है। अब ये देखिए, क्या आपने आसपास ऐसा कोई घर देखा है? बेटे पहले जंगलों में ऐसे घर हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे रोजगार की तलाश में लोग शहरों में जाना शुरू किया। अब तो ये घर के नाम पे खंडर ही रह गए हैं। लेकिन तुम्हें इस घर की तलाश क्यों है? बाबा आप तो बहुत जानकार लगते हैं। मैं दरअसल एक छोटी बच्ची का घर ढूंढ रही हूँ। शायद उसका घर आग में झुलस गया था और आग में झुलसने की वजह से शायद उसका घर काला भी पड़ गया है। पर मुझे उसके घर के बारे में जानना है और उस घर में रहने वाली बच्ची के बारे में भी। मुझे नहीं पता, इन सब से दूर रहो। जहाँ से आई हो वहाँ वापस लौट जाओ। सुनिए बाबा, अगर कुछ आप जानते हैं तो प्लीज मुझे बताइए। मेरा उस घर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, आपको बताना होगा। बाबा बताइए, क्या आप उस बच्ची के बारे में जानते हैं? उसको ढूंढने की कोशिश मत करो, जहाँ से आई हो वहीं वापस लौट जाओ। सुनिए, रुकिए। बाबा बिना कुछ जाने मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप प्लीज मुझे बताइए आखिर क्या बात है। मुझे नहीं पता, जाओ यहाँ से। बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या राज है जो ये ऐसे डर कर चले गए? हे भगवान, अब तो मुझे रुचिता की और भी ज्यादा फिक्र हो रही है। क्या करूं, कैसे पता करूं?